अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और इसमें हम कर रहे हैं सेल्स टैक्स रेट्स पे वीडियो। तो आप कहेंगे कि सेल्स टैक्स रेट्स में ख़ास क्या बात है। तो चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारे आइटम्स आप इंपोर्ट भी होते हैं, पाकिस्तान में बनाए भी जाते हैं और सारों पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के सेल्स टैक्स रेट्स अप्लाई किए जाते हैं जो फाइनल कंज्यूमर आपको मुझे पे करना होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप और मैं कितने पैसे कमा रहे हैं। तो एक सिंपल लॉजिकल तरीका बताया जा रहा है कि आपने किस तरीके से देखना है कि जो आइटम जहां आप अकाउंटेंट हैं या जो आइटम आप ख़रीद रहे हैं उस आइटम पे क्या रेट है, और कहीं ज़्यादा रेट तो आपको पे नहीं करना पड़ा। तो हमने लास्ट वीडियो में सेल्स टैक्स रेट की वीडियोस जो हैं उसमें हमने इंपोर्ट के लॉजिक से देखा था कि इंपोर्ट में दो कैटेगरीज थी। एक स्टैंडर्ड रेट था 18% का, जैसे यहाँ भी नज़र आया, और दूसरा लग्जरी आइटम्स थे 25%। और फिर हमने उसमें एक दो बातें करके देखा था कि मोबाइल्स पर कौन सा रेट लगता है, और उसमें फिर सारे फिक्स्ड रेट्स भी देखे थे, फिक्स्ड अमाउंट्स और फिक्स्ड रेट्स भी। आज जो दूसरी लॉजिक हम डेवलप करने लगे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप रेट देखना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, कि पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, इंपोर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मैन्युफैक्चर की, या होलसेल जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देता है, और आप अपनी लोकल शॉप से जाके ले लेते हो। तो टैक्सेबल सप्लाईज पे जो है दो तीन रेट्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड रेट है 18%, फिर ऐसा रेट भी है 0% रेट भी है, रिड्यूस रेट्स भी हैं जहाँ 18% के बजाय 12, 5 या 2% होगा, और ऐसे भी गुड्स हैं जो एग्जेम्प्ट है। आप कहेंगे कि इसके अलावा सर फर्दर रेट भी होता है, एक्स्ट्रा रेट भी होता है। बिल्कुल, वो भी हम अपनी लॉजिक में ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन अभी आप देखें कि जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं और सेल हो रही हैं उनके क्या रेट्स हैं। याद रखें कि सेल्स टैक्स जो है वो अगर मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है और उसको कहा जा रहा है कि जी आप 18% पे चार्ज करें, तो अपनी सेल में ऐड करेगा। बेसिकली वो जो चीज़ें ख़रीद रहा है, वो जो सेल्स टैक्स पे खुद कर रहा है परचेजेस पे, वो उसका इनपुट टैक्स है, उसको वो क्लेम बैक करता है और आगे जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन के तौर पे चार्ज करता है, 18% भी करता है। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने बाहर के क्लाइंट्स को 0% करते हैं। इसी तरह जो है गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ कम रेट्स बताए हुए हैं, और इस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्जाम्प्ट हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ज़ीरो रेटेड में क्या आते हैं? एक्सपोर्ट्स आते हैं, जो चीज़ें आप बाहर हैं। इसी तरह बुक्स, न्यूज़पेपर, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल सप्लाईज। इसमें याद रखें कि फिर इसके अंदर एक्सेप्शंस आ सकती हैं कि कुछ फार्मास्यूटिकल, कुछ मेडिकल सप्लाईज, कुछ एग्रीकल्चर आइटम्स पर सेल्स टैक्स हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ज़ीरो रेटेड होता है। इसका मतलब है कि जब इनको जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो ज़ीरो रेट लगा के आगे बेचेगा, यानी कि वो सिर्फ अपनी सेल प्राइस यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेगा, लेकिन सेल्स टैक्स कुछ नहीं कलेक्ट करेगा। फिर आगे होलसेलर भी, मैन्युफैक्चर, तो पूरे सप्लाई चेन में इस तरह ये 0% हो गया। इसी तरह एग्जाम्प्ट सप्लाई की एग्जांपल है कि इन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही नहीं होना। ठीक है, उसका नुकसान खैर ये कि अगर इनको इनपुट यानी ख़रीदते वक्त कोई सेल्स टैक्स ये क्लेम इनको पे करना पड़ जाता है तो वो क्लेम बैक नहीं कर सकते, जबकि ज़ीरो रेटेड वाले क्लेम बैक कर सकते हैं। तो बेसिक फूड्स जो है एग्रीकल्चर में, वीट हो गया, ग्रेन्स हो गए, ये चीज़ें हो गई, इन पे नहीं है। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, आप कहेंगे कि ये कैसे? तो बिल्कुल कुछ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स होंगे, वरना पेट्रोलियम पे हम अगली वीडियो बनाएंगे, देखते हैं उसमें कौन कौन से टैक्सेस हैं। एजुकेशनल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, ये एग्जाम्प्ट है। इन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर ही नहीं होना, सेल्स टैक्स इनवॉइस ही नहीं चार्ज करनी, अपने क्लाइंट को सिर्फ अपनी सेल प्राइस चार्ज करनी है। सपोज करें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, यहाँ से लेके कराची से लेके लाहौर तक का टिकट जो है वो डेवू वाले ले रहे हैं 2000 रुपीज़ का से, तो जो है क्या कहते हैं 2000 रुपीज़ में प्लस जो है कुछ भी नहीं ऐड होगा, क्योंकि डेबू वाले सेल्स टैक्स वालों के पास रजिस्टर्ड नहीं है। और आप हमेशा थर्ड, एट्थ एंड नाइन्थ शेड्यूल का सुनते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आई होप कि आपको आइडिया हो गया। ये याद रखें कि इंपोर्ट करते हुए अब रेट्स और भी ज़्यादा हो गए, 25% तक चले गए, और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वापस देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज 18% पर चार्ज होंगी, यानी कि सेल प्राइस यानी 100 रुपीज़ की चीज़
वो शख्स बेचेगा अगर वो रिटेलर है, और उसके ऊपर वो अगर वो 100 का बेचा तो 18 रुपीज़ ऐड करेगा, और ऑब्वियसली पीछे से उसको वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसको कम प्राइस पे आई होगी, तो इसीलिए वो 100 रुपीज़ का सेल करा है, जिसमें उसका प्रॉफिट भी होगा शायद 10 रुपये, और 90 रुपीज़ उसके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो 90 रुपीज़ उसकी कॉस्ट, 10 रुपये उसका प्रॉफिट, और 18 रुपये जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगा। सवाए के कुछ एग्जांपल्स हैं 3rd, 8th, 9th शेड्यूल की। ये भी आज आपको पता चल जाएगा कि ये पहले तो फ़ायदा था लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। ज़ीरो रेट का मतलब है कि वो सेल्स टैक्स जिसमें जब सेल करें, यानी अगर एक्सपोर्टर की बात हो रही है तो वो जब सेल कर रहा है 100 रुपीज़ की चीज़, तो आगे वो 0% ऐड करेगा, यानी वो अपने फॉरेन कस्टमर से या कोई मेडिकल के प्रोडक्ट है तो उसमें 0% ऐड होगा सेल्स टैक्स। और इस तरीके से इसके अंदर उन्होंने जिस तरह मेडिकल सप्लाईज लिखा है उस पर 0%, जो मैन्युफैक्चर करेगा मेडिकल सप्लाईज वो 0% सेल्स टैक्स चार्ज करेगा। तो सिर्फ अपना प्रॉफिट सपोज करें 10 रुपये प्रॉफिट है, 90 उसकी कॉस्ट है, तो 100 रुपये पे आपको देगा। आपके कैश फ्लो यानी फाइनल कंज्यूमर आप और मैं, जो हम ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उनके कैश फ्लो पे फ़र्क पड़ता है कि तनख्वाह कमा रहे हैं या बिज़नेस से इनकम आ रही है। तो जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ता जाएगा सेल्स टैक्स, उतनी हमारे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे कम होंगे। नेक्स्ट है जी, इसको ख़त्म वाइंड अप करते हैं। रिड्यूस रेट 12% भी है, 5 भी है, 2 भी है, और ये बेसिकली 3rd शेड्यूल वगैरह के लिए है। मैं अभी 1 सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्प्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स, आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी सेल्स टैक्स। तो इन लोगों ने रजिस्टर नहीं होना, खाने पीने की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज। अब हम आ जाते हैं 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल एक लिस्ट है, उसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे बेवरेज वगैरह, कोक वगैरह, पाउडर, टिश्यू पेपर वगैरह, और 2, 3 एंड 4 व्हीलर व्हीकल यानी कि आपकी चिंची, मोटरसाइकिल और कार। अब बेसिकली होता ये है कि जिनको 3rd शेड्यूल में जिनका जिक्र कर दिया है, जैसे कोक बेवरेज वाले हैं, तो वो 100 रुपये की कोक मार्केट में बिक रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरर तो 45 रुपीज़ पे मैन्युफैक्चर कर लेगा, फिर वो उसको 55 पे होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर उसको 65 पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा, डिस्ट्रीब्यूटर 75 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से रिटेलर को बेच देगा, वो जो है आगे आपको बेचेगा। लेकिन उस पर सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि मार्केट में 100 रुपये पे वो रेट लगेगा। तो 3rd शेड्यूल में पहले रिड्यूस रेट्स थे 12, 5, 2%। उसकी वजह थी कि अगर 45 पर आप 18% लगाएं या 100 पर आप 12% लगाएं तो बात एक ही है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली 3rd शेड्यूल आइटम्स भी 18% के हिसाब से लगेंगे, यानी कि पहले कोक पे ये होता था कि 100 रुपये पे आपको 5 रुपये देने पड़ते थे, अब कोक पे 100 रुपये पे आपको 18 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर 200 रुपये की कोक लेंगे तो उसी हिसाब से 34 रुपीज़, 36 रुपीज़ इस तरह करके आपको देना पड़ेगा, तो बढ़ता जा रहा है। 8 शेड्यूल आइटम्स में व्हीकल मशीनरी है जिसमें डिफरेंट रेट्स जैसे 5% वगैरह है। तो यहाँ पर ये होता है कि 3rd शेड्यूल का तो अब फ़ायदा ख़त्म हो गया, कंज्यूमर को वही स्टैंडर्ड रेट पे पड़ रहा है, सिर्फ थोड़ी सी मतलब मैन्युफैक्चरर, बेसिकली गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर उसी वक्त पूरा का पूरा सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से 100 रुपये पे कैलकुलेट करके, जबकि वो बेच 45 रुपीज़, 55 रुपीज़ पे रहा है, तो वो गवर्नमेंट को दे देता है, गवर्नमेंट को टैक्स जल्दी मिल जाता है। यहाँ कुछ 8 शेड्यूल में रिड्यूस रेट्स हैं, और इससे ये होता है कि फिर जो सेल्स टैक्स चार्ज करना है व्हीकल वालों ने, मशीनरी प्रोड्यूस करने वालों को, क्योंकि ये तो हम पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो कम रेट पे करते हैं और बाहर की मशीनरी का भी मुकाबला कर सकते हैं। 9 शेड्यूल पे तो हमने पहली वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने इंपोर्ट की लॉजिक बताई थी कि वहाँ 2 रेट्स हैं, और फिर अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ फॉल करी है। और 9 शेड्यूल में तो मोबाइल फ़ोन्स ही हैं सिर्फ, जिसका 18% से लेकर 25% तक, यानी $500 से ज़्यादा का मोबाइल हो तो उस पर 25% भी है। तो इस तरह ये आपको जो है अगर प्रॉब्लम दे रहा था सेल्स टैक्स किसी भी रोल में, तो अब आपको पता है कि आपके पास एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आपने यूज़ करना है, और यूज़ करके स्टैंडर्ड रेट, ज़ीरो रेट को समझ के, और फिर ऑब्वियसली याद रखें ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आपने SRO भी, किताब भी, कंसल्टेंट भी देखना है, उसके बाद आपने रेट्स अप्लाई करने। लेकिन डेफिनेटली ये आपको एक बेसिक लॉजिक देने के लिए था। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। अगली सेल्स टैक्स
की रेट्स की वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।